of people have joined us on. Okay, good evening to all of you. So many people have joined us. Today is a working day, weekday, but the topic is very good. ये टॉपिक हमने कभी पहले कवर नहीं किया हनीश सर के साथ. गुलिका के ऊपर है ये, ठीक है. एंड इट इज अ ट्रबल मेकर करके ऐसे करके टॉपिक है. एंड सर बताएंगे इस पे. तो ओवर टू यू सर. आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने कभी पहले कवर नहीं किया. बहुत लोग जो सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग पे भी सुन रहे हैं, अपना कुंडली निकाल लें एंड उसमें देखें कि वो किधर है. सर उसमें कुंडली में क्या कैसे लिखा रहता है? गुलिका में सर GU करके लिखा कुछ रहता है. गुलिका है, गुलिका लिखा होता है सर। लेकिन वो हर सॉफ्टवेयर में नहीं दिखता, किसी में अलग, जहाँ पे सारे प्लैनेट्स की लिस्ट लिखी होती है नीचे लिखा होता है। उसका कारण है सर, ठीक है ये सर. प्लैनेट नहीं है, ये प्लैनेट नहीं है, ये फिजिकल एंटिटी नहीं है, ये है एक मैथमेटिकल पॉइंट। और इसका ओनर कौन है? शनि। हम लोग सब शनि की बातें खूब करते हैं, शनि ऐसा, शनि वैसा, ये कर दिया, साढ़े साती, अष्टम ढैया, चतुर्थ ढैया, दशा, महादशा, इसने ये कर दिया, ट्रांजिट खराब है, ये सब बातें करते हैं। शनि अपना काम राहु केतु से कराते हैं, ये भी हम जानते हैं। तो राहु केतु शनि के नाम पे सब लगे हुए हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझना बहुत जरूरी है कि अगर कि, कि अगर गुलिका या वो मैथमेटिकल पॉइंट अगर आपको निकालना आता है या आपको सॉफ्टवेयर में मिलता है, वैसे ग्रह तो हम बोलते नहीं, इसे तो हम बोलते हैं उपग्रह। उपग्रह मीन्स जैसे पृथ्वी का उपग्रह है या चंद्रमा, वैसे शनि का भी है, ठीक है। उसका नाम है गुलिका। अब क्योंकि शनि है मेन प्लैनेट, और शनि का जो एक पर्पज है, वो पर्पज जो पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा से कनेक्टेड है, जो पेन, प्रॉब्लम, टेंशन, प्रेशर से कनेक्टेड है, वो गुलिका में भी दिखेगा। शनि का, जहां आपकी कुंडली में शनि का सबसे बुरा असर आएगा जिस घर में, वहां पे बिना गुलिका के संभव नहीं। नहीं, अगर मैं बात करूं कि किसी का जूस की बात करूं या क्रक्स की बात करूं किसी प्लैनेट के, तो अगर शनि के क्रक्स की बात करूं कि शनि अपना सारा जहर कहां से दिखाएगा? जहां कुंडली में गुलिका बैठा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, फिजिकल तो है ही नहीं, तो आप देख तो सकते नहीं। ये एक मैथमेटिकल पॉइंट है। जब आपको ये बात पता लग गई कि ये एक उपग्रह है, मैथमेटिकल पॉइंट है, आकाश में नहीं दिखेगा, डे और नाइट दोनों समय में होता है, ये दो बार आता है ना। दिन के समय की कैलकुलेशन अलग है, रात के समय की कैलकुलेशन अलग है, फॉर्मूला एक ही, तरीका थोड़ा सा अलग है, और इसको वहां से कैलकुलेट किया जाता है। अब इसका बेसिक्स क्या है, पर्पस क्या है? पर्पस है जहां बैठा वहीं सत्यानाश। नोट कर लीजिए इस पॉइंट। जहां बैठा वहीं मामला गड़बड़, वहीं उसको खराब रिजल्ट देगा, ठीक है। अब इस पॉइंट को समझते हैं। अच्छा, ये और क्या क्या दिखाता है? बैड हैबिट्स, आपके ऊपर मंत्र का, तंत्र का जो अटैक होता है, वो कहां से दिखाता है? गुलिका से। अगर आपका चार्ट में गुलिका ये बता रहा है कि आपके ऊपर मंत्र का, तंत्र का, किसी चीज का अटैक होना है, तो वो गुलिका बताएगा कि आपके चार्ट में वो योग है भी या नहीं। ये आपको बार बार नजर क्यों लगती है, कब अच्छा रिजल्ट मिलता है, कब खराब रिजल्ट मिलता है। प्राइमरी अच्छे की बात तो ये करता ही नहीं है, क्योंकि शनि का जूस है, शनि का क्रक्स है, वो जो नेगेटिव है, जहर है। इसकी वजह से क्या होता है? डिलेज होते हैं, डिससेटिस्फैक्शन होता है। और मोटी मोटी बात ये समझ लीजिए, आपकी कुंडली में कितने भी राजयोग हैं, अगर उनका एक किलर प्लैनेट है या एक ऐसा पॉइंट है जहां से अगर कनेक्शन आ गया, तो पूरा राजयोग खत्म, सारी पॉजिटिविटी खत्म। यानी अगर एक ऐसा नेगेटिव पॉइंट
जो हर कुंडली में कहीं ना कहीं तो हो गई, दिखेगा नहीं, होता है, दिखता नहीं है। लेकिन अच्छा, अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि साहब जैसे हमने पाप ग्रहों के बारे में पढ़ा है, राहु केतु शनि के बारे में पढ़ा है, बोला छठे घर में हो तो अच्छा होता है, नेगेटिव नेगेटिव को किल करता है। 12वें में होता है तब भी ऐसा होता है, नेगेटिव नेगेटिव किल करता है, तो हमारे लिए ठीक हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं है। ये तो जहां बैठा वहीं खराब, खराब घर में बैठा तो और खराब। और अगर लगन में बैठा है, बहुत दिक्कत है। जिस प्लेनेट के साथ बैठ गया उसी को पोल्यूटेड कर देगा, उसको, उस प्लेनेट की एनर्जी आपकी लाइफ में जहर के समान होगी, जो सिर्फ नुकसान करने ही आई हो। तो ये इसका बेसिकली पर्पज है। अब अगर किसी की कुंडली में गुलिका कहीं बैठा है, ठीक है, और अगर आपको ये पता पड़ जाए कि मेरा गुलिका यहां बैठा है, तो आपको क्या क्या चीजें पता पड़ जाती हैं। एक, आपको ये कंफर्म है कि इस एरिया ऑफ लाइफ में चैलेंजेस रहेंगे ही रहेंगे। वाह। दूसरा, जब वो जिस राशि में बैठा है उस राशि का मालिक की जब दशा अंतर दशा आएगी, तो वो आपको तंग करेगी, कितनी भी अच्छी दिख रही हो, एग्जॉल्टेड के साथ बैठा हो, वो दिख रहा हो, तब भी ये खराब रिजल्ट देगा। ये बात तय कर लीजिएगा। ट्रांजिट के भी इसमें कई रूल है कि प्लैनेट उस राशि में से जाता है, उसके ऊपर से जाता है, उसके साथ से जाता है, तो आप ये समझ लीजिए कि चैलेंजेस देगा ही देगा। ठीक है अमित सर, सर आज मैं चाह रहा हूं कि हम कुछ चार्ट्स ले लें, ठीक है उनमें सर। देखिए, में से अगर किसी को पता है कि गुलिका इनकी कुंडली में कहाँ बैठा है, सॉफ्टवेयर खोलिए, देखिए। अगर किसी को पता है कि गुलिका कहीं तो बैठा चैट है, चैट ठीक है। हम्म, चैट में लोग दें प्लीज, पहले तो फिर मैं बताऊंगा, या जिस जिसको पता है चैट में दे दें गुलिका किसका किस घर में है भाई। एस्ट्रो सेज के अंदर शायद नहीं है ये गुलिका वाला, क्योंकि ये बाकियों में है अपने एस्ट्रो फ्री। सर एक तो अगर नहीं है तो मैं मेरे सॉफ्टवेयर में डाल के दिखा सकता हूँ। अच्छा ठीक है। नहीं, लोगों का आ रहा है, नहीं तो धीरे धीरे आ रहा है, थर्ड अगर हाउस अगर फोर्थ हाउस तुमको अपना सेकंड। गुलिका मिल जाए तो ठीक है, क्योंकि ये एक सर मैथमेटिकल रूल ओके, है। 11th हाउस का आ रहा है। चलो ओम दत्त हरी बताएं। रेज हैंड ओम दत्त हरी, आपसे चैट कर लेते हैं अगर आप करना चाहेंगे। ओम दत्त 11वें हरी। घर में आ रहा। हाँ 11वें घर में आ रहा है, 11वें घर में आ रहा है ओम दत्त हरी, रेज करें हैंड। शुरू करूँ सर, ओमदत हाँ जी। सर, 11 से स्टार्ट कर सकते हैं सर। सर, अगर गुलिका 11th हाउस में आया तो कंपैरेटिवली बाकी घरों से ये वाला घर थोड़ा ठीक है, लेकिन सोशल सर्किल में कोई ना कोई पॉल्यूटेड लोग होंगे जो आपकी जिंदगी में परेशानी करेंगे। एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा, 11th हाउस होता है बड़े बहन भाई का, उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट कर देता है, और कमाई आपकी इनकम में स्ट्रगल बहुत बड़ा। तो अगर इसको डील ढंग से नहीं किया गया, तो आप ये ले लीजिए कि ये इनकम में जिंदगी भर स्ट्रगल देगा। और जब जब 11th हाउस में जो राशि है उसके मालिक की दशा अंतर दशाएगी, स्ट्रगल बहुत ज्यादा विजिबल। हालांकि अभी तो मैं थोड़ा बात कर रहा हूँ दशाओं की, हम सेशन में ट्रांजिट पे ही बात करेंगे कि कब कब इसका वो आएगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर। कोई और इनसे पूछ सकते हैं, कोई और चार्ट भी ले सकते हैं जिसको पता हो, इसके बारे में बात करें। ठीक है सर, अभी किसी और का। ओके, जिनने रेज हैंड कर रखा है उनमें से ले लेते हैं सर, वो बताएंगे। ठीक है, करवा एक सेकंड, रेज हैंड कर रखा है सारांश। एक मिनट, रविंदर पात्र जी हमारे पुराने। ओके रविंदर जी बताएं, कहाँ पे क्या है इसका। रविंदर जी बताएं। सर, 5th हाउस में है, लिब्रा में। पांचवा घर, ये सर। जैसा मैं आपको फॉर्मूला समझाता हूँ सीधा सीधा। पांचवा घर होता है हॉबीज का, रोमांस का, बच्चों का, पढ़ाई का,
ठीक है, विद्या बुद्धि संतान रोमांस स्किल्स का। अगर पांचवें घर में बैठा है तो एजुकेशन में प्रॉब्लम्स देता है, चाइल्ड बर्थ में इशू देता है, चाइल्ड से रिलेटेड इश्यूज देता है, और जिंदगी में बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे समय आता है जो बार बार आपको कंफ्यूजन रहता है कि मुझे क्या करना। ठीक है, मतलब सब अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. बताइए, क्या आपको ऐसा फील हुआ है सर कभी? So child-related issues, yes, you are aware of it, sir. वो तो चार्ट में उसने सीधा सीधा ही दिखा दिया। Yes, ये sir. लिखा एक सिंगल पॉइंट, और वहां पे दूसरा उसने, आपने अगर अब राशि को भी छोड़ दिया तो मैं आप कहो तो थोड़ा राशि भी ऐड कर दूं। Yes, sir. साइन इज लिब्रा। Yes, sir. लिब्रा साइन में अगर गुलिका हो, बाकी लोग भी चेक करें और बताइए। पांचवा अगर तो अपने बता दिया, अब लिब्रा साइन को भी ले लेता, तो वो रिलेशनशिप के इशू देता ही देता है, लेकिन किसको देगा? संतान को। पत्र साहब, Sir. संतान को, और जेलेसी बहुत बड़ा देता है। ठीक है ना? तो आप ये देखिए, संतान के साथ इस तरह की इशू आएंगे ही, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है Yes, सर? sir. मतलब Yes, सर, sir. ये Yes, आपका sir. चार्ट बता रहा है, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। आपका बच्चे का, चाइल्ड का जो चार्ट है उसमें भी गुलिका जरूर देख लीजिएगा, उसको वो वाले एरिया में की वजह से भी इश्यूज आएंगे। दूसरा, 7 नंबर राशि में है तो सर वाइफ की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि गुलिका अगर यहाँ बैठता तो पार्टनर को हेल्थ को इश्यूज देता है, या रिलेशनशिप में इश्यूज देता है, या पार्टनर की हेल्थ को इश्यूज देता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो वाइफ की तबीयत ठीक है पत्र साहब? Uh, सॉरी पत्र साहब, अनम्यूट कर लीजिए। रहते हैं सर इश्यूज थोड़े बहुत। हम्म, ठीक है सर। सर पत्र साहब, वैसे मैंने एक और पॉइंट है, अब जब इतना बात हो रहा तो एक वन लाइनर और देता हूँ। पांचवा घर आपका मन है, Yes, sir. पांचवा घर स्किल है, अदर Yes, sir. सोर्स ऑफ इनकम है। Yes, sir. तो कभी कभी ये फीलिंग भी आता होगा, कभी कभी नेगेटिव थॉट्स, और ये परेशानी रहती होगी कि जिंदगी में इस तरह के चैलेंजेस कभी कभी ऐसे आते हैं कि आप मन से हार जाना, जिसको फील करना कहते हैं ना, कि मन से हार गए। हालांकि वापस कवर करता है, क्योंकि अगर शुक्र अच्छा होगा 7 नंबर राशि का तो बाउंस बैक कराएगा, लेकिन स्थिति कभी कभी डिफिकल्ट हो जाती है। इमोशनल बात कर रहा हूँ, पांचवा घर, और ब्रेन में वेवरिंग थॉट्स आते हैं, दिमाग में हे भाई इधर उधर कुछ चलता रहता है। ठीक है ना? ओके सर, नेक्स्ट मतलब सर Yes. करें, नेक्स्ट अदिति जी। अदिति जी बताएं। नमस्ते सर, मेरा हाँ जी, गुलिका है 12th हाउस में इन कैप्रिकॉर्न साइन। ओके मैडम, तो अगर 12th हाउस में होता है अदिति जी, 12th हाउस में अगर गुलिका है तो ये बहुत सारा जी वेस्टेज सर। ऑफ मनी देता है। जिंदगी में आइसोलेशन, अकेलापन बहुत ज्यादा फील होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी अकेलापन ज्यादा फील होगा, और कभी कभी गलत आदतें पड़ जाती हैं, जैसे कुछ लोग नशे के शिकार हो जाते हैं ना, एडिक्शन आ जाता है। तो 12th हाउस का गुलिका एडिक्शन की तरफ बढ़ाता है, नशे में कभी मत पड़िएगा। दूसरा, 12th हाउस इज स्लीप, तो रात में नींद भी डिस्टर्ब रहती है। तीसरा पॉइंट, इन्वेस्टमेंट के समय ध्यान रखना, उसमें चैलेंजेस आ सकते हैं, जी बी केयरफुल। सर व्हाट इज योर एज अदिति? अदिति क्या एज है? 24। 24, so you are very young, but be very careful because Gulika is sitting in your 12th house, दिक्कत देगा, बी केयरफुल, है ना?
Yes, sir. इस point के समय है, Yeah. और रात में देर तक मत जी जागा करो, वरना और इश्यूज आएंगे। सर, वो तो जागती हो क्या? जी, I'll take care of that. सर, आपको पता है, ठीक है, आपने देखा है चार्ट मेरा। जी अच्छा, ठीक ठीक ठीक, जी ओके। सर। तो सर अभी अभी एक काम करते हैं सर, ये एक ना कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसको अपना गुली का नहीं पता ना सर, उसको बुलाकर उसका टाइम निकाल कर एक बार आप स्क्रीन शेयर करके एक बार ये दिखा दो, बिकॉज कई लोग हाँ मुझे बोल रहे हैं सर वही नहीं मिल रहा, अब तो इसलिए ना थोड़ा सा लोगों को लाओ किसी कंफ्यूजन का है। चार्ट दे दो तो, सर, मैं दिखाता हूँ। तो मैं अभी सब लोअर हैंड कर लो भाई, जिनको अपना नहीं पता ना, और पर टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ तो पता है, वो लोग अब कुछ रेज मैं बताता हैंड हूँ, मैं करें। निकाल दूंगा। ठीक है, तो ओके, किसका करें हम? ठीक है, प्रिंक, अभी अपना बता के सुन लेना फिर कि ऐसे जो अच्छा बुरा। प्रियंका जी चलो बोले। उसका पूछ रहा जिसकी एज 40 से ऊपर है, एटलीस्ट वो जो प्रेडिक्शन दूंगा वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो अपन बात कर लेंगे। चलो ठीक है, फिर मेरे को शिवरम चांदानी जी आप बताएं अपना, चलो डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ बताएं आपका, गुलिका सर बताएंगे, बाकी बताएंगे, जस्ट टेल। इट इट हैज टू बी करेक्ट, योर डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ शिव बताएं। जी बोलिए। शिव, नहीं बोल पा रहे आ रही है सर, तो आवाज आ रही है। हाँ I'm ये just शिव looking भाई at- बताइए, डेट ऑफ हाँ बर्थ जी, बताइए। 15/5/81। 15 मई हाँ जी, 1985। 81 81 1981। 1981, रात, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट रात को टाइम 1:30 बजे 1:30 AM 1:30 AM, बर्थ प्लेस न्यू दिल्ली। फैंटास्टिक, जस्ट होल्ड ऑन। अभी जरा मैं चार्ट शेयर करता हूँ पहले अपना। आपको अपना चार्ट याद है शिव शिव जी? हाँ, चार्ट खुला हुआ है। चार्ट याद है? पहले मैं अब चार्ट करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ से जी, दिखेगा, जो सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूँ उसमें कहाँ से दिखेगा। लेट मी शेयर द चार्ट। ये देखिए स्क्रीन पे, मैं अभी खोल रहा हूँ। यही चार्ट है, देखिए आ रहा है, बताइए। आ रहा है, आ रहा है। हाँ जी, यही है। यही है? देखिए जरा, देखते हैं गुलिका कहाँ से दिखेगा। प्लैनेट पोजीशन एंड उपग्रह, ये पोजीशन उपग्रह, ये रहा गुलिका। बहुत सारी चीजें और हैं, देख लीजिए, जैसे कि हाँ जी, भूकंप का, उल्का, बहुत सारी चीजें हैं। कभी और बात करेंगे इस पे, लेकिन आज हम बात करें गुलिका पे। जी। सेजिटेरियस में है, पूर्वाषाढ़ा चौथा पद, ये देखो, ठीक है। 24°31 सेजिटेरियस, जुपिटर की राशि, ठीक है, मिल हम्म, गया। हाँ जी। ओके चलिए, अब आते हैं अपन इस पे। सेजिटेरियस 11वें घर में पड़ा। 11वें घर के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बताइए हम्म, शिव जी, बोलिए। 11th हाउस का आपने सुना था ना, मैच करता है हाँ कि नहीं हाँ, करता है? सर एग्जैक्ट। दोबारा एक बार बता दो थोड़ा आपको सा फिर, पता ना, हाँ। एक बार ठीक बता दो। है, एक बार दोबारा बताता हूँ। 11th। 11th हाउस में गुलिका होता है, हम्म, तो वेल्थ आती तो है, लेकिन बहुत सारी स्ट्रगल के बाद आती है। फ्रेंड सर्किल में कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो आपके जीवन के नासूर होते हैं। आपके कोई बड़े बहन भाई हैं, बड़ी सिस्टर है। उसकी जिंदगी में परेशानी जरूर आई। सेजिटेरियस में अगर गुलिका है, तो आप ये लेके चलिए कि हेल्थ का रिस्क हमेशा रहेगा, और ये लाइफ के लिए भी डेंजरस कई बार हो जाता है। कब? बृहस्पति की दशा अंतरदशा में, स्पेशल रूल है ये। जबकि बृहस्पति तो बचाने वाला है, लेकिन अगर गुलिका सेजिटेरियस में होगा, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट कई बार देता है, बड़े सीवियर एक्सीडेंट्स वगैरह, ऐसी थ्रेटनिंग स्थिति आ जाती है। शिव जी हाँ जी। बताइए, ऐसा हुआ क्या? नहीं, विदेश में हो? नहीं, नहीं, मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली में हो? तो इसका ध्यान, बृहस्पति की दशा तो आई कि नहीं है? रुक जाओ, अपन चार्ट ही लगा देते हैं। ये लाइफ थ्रेटनिंग होगा, बी वेरी केयरफुल। ये लीजिए, आते हैं अपन दशा पे, और ये दशा बाई चांस जुपिटर की ही चल रही है। शिव जी, यू आर वेरी क्लोज। और ये दशा है कब तक की? ये देखिए, 2028, अक्टूबर 2028। तो इन दिनों
इस जुपिटर की दशा ने आपको करियर में भी कुछ फाइनेंशियल कुछ स्ट्रगल दिया क्या? नहीं नहीं, अमित सर के साथ तो बढ़िया चल रहा है बिल्कुल। नहीं नहीं, अमित सर की बात देख रही, अमित सर के साथ क्या नहीं जॉब कर नहीं, रहे हो? फाइनेंशियल बोला ना आपने तो। नहीं नहीं, उनके फाइनेंशियल यानी जॉब जॉब से रिलेटेड, कमाई से रिलेटेड ठीक है सर, सब बिल्कुल ठीक चल रहा हो है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, एक लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट जरूर होगा। है। हाँ बिल्कुल होगा, बी वेरी केयरफुल, क्योंकि सजिटेरियस का है, 11th हाउस में थोड़ा बचाव है, बट और वैसे तो आपका जुपिटर वही से भी 8th हाउस में है। अमित भाई बी वेरी केयरफुल, और ये एक्सीडेंट ही हो गए। श्योर हनीश जी। 2028 थोड़ा सेफ चलिएगा, ठीक सर है? एस्ट्रो स्टेज में मिल गया, मुबारक है जो, क्योंकि सब लोग ज्यादातर वो डाउनलोड करके बैठे हैं। मैं लोगों को 1 मिनट लेता हूं ताकि लोग एक बार समझ जाए। मैंने अभी पूरा जग्गा जासूसी करी है। प्लीज अपनी कुंडली खोलें एस्ट्रो सेज में, एंड उस पे आपको टॉप पे 3 लाइन मिलेंगी, जो 3 लाइन होती है ना जब भी चार्ट खुलता है। उसको जब आप डालेंगे तो उसके अंदर बेसिक, दशा प्रिडिक्शन, केपी, शोड, लाल किताब, वर्षफल और मिसिलिनियस आएगा। जब आप मिसिलिनियस पे करेंगे तो उसमें उपग्रह चार्ट करके आएगा। उपग्रह चार्ट के अंदर आप जीके ढूंढो, जीके गुलिका की शॉर्ट फॉर्म है, वो किधर है। उपग्रह चार्ट में आप जाएं और आपको अपनी गुलिका मिल जाएगी। तो एटलीस्ट सर, ये अब ये ना सर, ज्यादातर ये फ्री वाले ऐप लेके बैठे हैं, विच इज ओके, बट उसमें कई बार ये चीज भी नहीं दिखती। तो ये मेरे को सब रिकॉर्डिंग वाले भी थैंक यू बोले और यहाँ वाले भी कि ढूंढ लिया कम से कम। ठीक है, अपना अब सब कर लें। हाँ सब कर ले, ठीक है अब अब। चेक करके बताइए सर कि अब किसी से पूछ लीजिए कि किसका देखना है। हाँ, आप मुझे एक पूछेंगे, देन वी विल फिनिश टुडे सेशन, एंड वो वाले ही मैं अभी 1 मिनट दे रहा हूं सबको। एंड जिसका मेरे को सबसे ज्यादा आएगा और जो उसमें है वही हैंड उठाएंगे। बाकी लोग अब अपना हैंड लोअर कर लें, तो उसी से ही हम फिनिश करेंगे। पर वो वाले जितने हैं वो हैंड अपना वही उठाएंगे अब, ठीक है। सर, फर्स्ट हाउस का गुलिका बता दो सर, फर्स्ट का बता दो, अगर लगन के अंदर है। राशियां सबकी वेरी करेंगी, ये लोग बताएंगे। तो जिस सबसे जिसका, हाँ, तो उसमें क्या क्या होगा लाइफ में, कैसे क्या होगा बताएं। अगर और हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, सॉरी। एक 1 मिनट पहले इन लोगों को देखने का टाइम दे देता हूँ सर, और सबके हैंड लोअर करता हूँ। और फिर मैं लोगों को बोलूंगा कि हैंड रेस करो, तो हैंड रेस करेंगे और फिर उनसे बात करेंगे जिनको श्योर शॉट पता है कि उनका गुलिका लगन में है, बस। लगन किसी भी शिव को राशि का पूछ हो ले, सकता है, वो मेरे बात। को एक पॉइंट और बोलना है शिव को, बिकॉज उसका दशा खत एंडिंग का है जुपिटर का। शिव जी ठीक है एक सर। बात और ध्यान रखिएगा, ये जुपिटर की दशा जब से आपकी चल रही है, आपकी फादर की हेल्थ ठीक है ना? ओ सर, 1 मिनट रुक जाओ, किधर शिव एक गया हूँ। बार हैंड रेस करिए। हाँ, 1 मिनट रुक जाओ। डिफिकल्ट फॉर सजिटेरियस का, डिफिकल्ट फॉर फादर, तो ये हाँ, देख पूछ रहे को थे। लक को भी ब्लॉक करता है। शिव, हाँ, बताओ, बताएं शिव जी शिव। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। शिव, अनम्यूट। वीडियो ऑन है, अनम्यूट नहीं कर पा रहे शिव। हाँ शिव, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फादर ठीक है, इस दशा में ठीक रहे? हाँ फादर ठीक है सर। हाँ फादर। थोड़ा केयरफुल रहना 2012 से, और कभी क्योंकि सजिटेरियस का साइन है, फादर हाँ के जी। लिए भी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, श्योर। ठीक है? इसको और ध्यान रखिएगा कि ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और श्योर। 2028 से पहले थोड़ा केयरफुल, मैं नेगेटिव प्रोडिक्शन नहीं देना चाहता, बट बी केयरफुल थोड़ा, श्योर ठीक। सर। ओके, तरुण सोनी जी बताएं, आपका लगन में है गुलिका, तो आप अनम्यूट करें एंड सर बात करते हैं। तरुण यस सोनी। सर। यस सर, मैं एस्ट्रो सेज में जाके गुड इवनिंग सर। मैं हाँ, एस्ट्रो सेज में दिख अभी गया ना जाके देखा है। एस्ट्रोसेज में। हाँ हाँ दिख सर, के, गोलिका मेरे लगन में दिखा रहा है सर। तो वो अब गुलिका जैसे मैंने एस्ट्रोसेज में बताया था वही मिला ना, कि हाँ वो हाँ सर, वही है सर। ऊपर थ्री मिसलेनियस लाइंस में। लगी हैं। 3 लाइंस में मिसलेनियस में। मिसलेनियस में जाओ। मिसलेनियस में क्लिक करके उपग्रह करके चार्ट आएगा, उपग्रह चार्ट, वो कर लो, यस ठीक यस। है। उसी में ठीक है, देखा सर। उसी में जीके ठीक है। लिखा हुआ है मेरे लगन में सर। हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है, ठीक है बिल्कुल ठीक है, वही सर। है। शर्मा, ये जब होलिका लगन में होता है, सर। आप ये रूल नोट कर लीजिए। एक तो ये लोग थोड़ा ना हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस आते हैं, खुद की और फादर की, दोनों की बात करें।
दोनों में से एक। Okay, sir. जब तक फादर है पहले अटैक फादर पर करेगा, बाद में खुद पे करेगा, क्योंकि शनि का फॉलोवर है और लगन में बैठा है, तो फादर की हेल्थ के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, वन। और उसके बाद आप में दूसरा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो सक्सेस है करियर में वो डिलेड है। Sir. फेडअप तीसरा, हो जाता है, शायद से आदमी हाँ फेडअप हो हाँ, जाता है, इतना स्ट्रगल डिलेड है बढ़ा देता है ना। ना। हाँ, तो बंधा करियर बंधा महसूस कर सकते हैं कि यार ऐसा हम्म लगता है कि मैं ट्रैप्ड हूँ, मुझसे कुछ हो ही नहीं पा रहा, ये इस तरह का फीलिंग। बाद में जब स्ट्रगल बढ़ जाता है तो इस तरह का फीलिंग आता है, क्योंकि सक्सेस डिलेड है। तो ये कहेगा Sir. कि आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट दिखेगा, हेल्थ पे दिखेगा। नेचर इस वजह से चिड़चिड़ा और रिएक्टिव बना देता है। चिड़चिड़ा इज द राइट वर्ड। रिएक्शन ये चाहे दें, राशि डिपेंडेंट है, पर थोड़ा Sir. हार्श हो जाता है। ये करियर और ये Sir. चिड़चिड़ापन का बताएं, तरुण बताओ। हाँ, करियर sir, में सक्सेस का career डिले एंड चिड़चिड़ापन। career I completely agree what he's saying. मतलब वो फंसा हुआ महसूस होता है कभी कभी and all that, and you feel कि either people are not able to understand me or I am not able to understand them. So वो completely I understand. And health, I would say my father is okay. He's 90 plus now, and I am also technically okay now. I have no issues. So health, I till now no problem, sir. But हाँ, what else? Whatever जो सर ने बताया, हनी सर ने, वो बाकी सब ठीक चिड़चिड़ापन है। कैसा है, चिड़चिड़ापन? सर मैं बहुत था चिड़चिड़ा, बट आई वर्कड ऑन मी, ऑन माई सेल्फ, एंड आई हैव मतलब मैंने बहुत मेडिटेशन वगैरह करके अपने आप को कंट्रोल कर रखा है। व्हाट इज योर मैं एज? अपने अरे आप को वाह। बहुत कंट्रोल करके रखता हूँ अपने आप को बहुत। बहुत बढ़िया। तरुण, व्हाट इज तो योर एज? तो आई चिड़चिड़ापन एम ने कंट्रोल करके सेहत को ठीक कर रखा है सर इसने खुद, मेडिटेशन। नहीं सर, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है जो जो अभी मिसिंग है, जो मैं इनसे, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग हिज एज। तरुण भाई हाँ जी। बताइए, व्हाट इज योर एज? 1978 मार्च सर, आई एम ठीक है, 48 50 होने वाला है ऑलमोस्ट ना अभी। ऑलमोस्ट। जी हाँ, अब एक बात और ध्यान रखिएगा, वो राशि जी। कौन सी है लगन में? सर राशि नंबर 8, वृश्चिक राशि सर। वृश्चिक राशि। और मंगल कहाँ बैठा है, वो कितना पावर में है? अगर मंगल ज्यादा पावर में है, पॉजिटिव है, या लगन पे जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है, या मंगल पे जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है, नेगेटिविटी कम होगी। लेकिन अगर इस पे शनि का या राहु का कनेक्शन या केतु का कनेक्शन या कोई और इस तरह के पावरफुल नेगेटिव प्लेनेट का कनेक्शन आ जाएगा, तो ये एकदम एक्सट्रीम पे चला जाए। तो अब ये आप मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग है जो भी आपने बताया सर, क्योंकि मेरा मंगल जो है वो 8वें घर में बैठा है विद जुपिटर। बच गए। तो और लगन शनि लौट के जो है वो ध्यान 10, रखें। हाँ शनि जो है वो 10वें घर में है, तो वो एस्पेक्ट है उस पे लगन पे। तो नहीं नहीं, शनि का 10वें घर से लगन का एस्पेक्ट जाता ही नहीं है, 12वें पे जाता है। अच्छा सॉरी, 12वें पे जाएगा, सॉरी, हाँ वो जाता ही तीसरा है नहीं वो, है। करेक्ट है। शनि का करेक्ट करेक्ट, एस्पेक्ट आया होता तो हम ये बोलते ही नहीं, हाँ ओके ये ओके। बोल ही नहीं पाते। जी जी जी। नहीं एंड वो 12 पे है, लगन पे नहीं, हाँ, करेक्ट तो है। 12 पे है तो ठीक है, ओके, गुड, जी यू आर सेफ। बढ़िया। ठीक है सर, देखिए जुपिटर लगन लॉर्ड जुपिटर के साथ में आ गया, बच गए। सर सर सर। हम्म। चलिए और बताइए, अमित सर, किसी और का ले लें चार्ट? हाँ सर, और को देखते हैं भी लगन वाले कौन है। लगन वाले प्रीति शर्मा जी से पूछें। प्रीति जी बताएं। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड जी मेरा इवनिंग। बताएं लगन प्रीति। में है हम्म, मीन राशि में। हाँ, सारे बताइए। बताओ। पॉइंट मैच काफी चीजें मैच करी हैं। चिड़चिड़ापन नहीं है, बिकॉज आई एम क्वाइट इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड आई एम इनटू टैरो और बहुत सारी चीजें हैं। तो चिड़चिड़ापन नहीं, हाँ, बट स्ट्रगल यस इसको लेके है। मैडम बृहस्पति कहाँ है आपका? 4th हाउस में। बृहस्पति इज गुड। हाँ, थोड़ा सा और तो अच्छा, इसीलिए बचाव है। बढ़िया बचाव। बृहस्पति है, चौथे घर का बृहस्पति, वाह बहुत बढ़िया। और लीजिए सर किसी को। इसीलिए हम आपकी क्लास में हैं सर। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, हमारी क्लास में बड़े पापी भी आते हैं। मैं भुगतता हूँ उन्हें मैसेजों में, ऐसी बात नहीं है। कोई बात नहीं, सुपर, एक मिनट रुको। थैंक यू। अगला किसका पकड़े? गौरव ऋषि, एक मिनट चलो। गौरव ऋषि बताओ, फिर एक और पकड़ेंगे एंड देन विल फिनिश। सर गौरव ऋषि माइ बोलो। सर मेरा तो लगन में है, पाइसिस राशि में, एंड जुपिटर इज इन 5th हाउस विद केतु एंड मून। तो जुपिटर तुम्हारे इज लाइक, जुपिटर ने तो 9th एस्पेक्ट से लगन को देख ही लिया, तो तुम्हारा तो थोड़ा प्रोटेक्शन में चला गया। अब बताइए।
तो बाकी जो आपने दूसरे वाले बताए हैं, लाइक स्ट्रगल वाला, सक्सेस डिले और इरिटेशन वाला, वो थोड़ा थोड़ा है, मतलब मैच कर रहा है। फादर हेल्थ और माई हेल्थ इसका अभी नहीं समझ आ रहा, मतलब। जुपिटर के एस्पेक्ट में थोड़ा सेफ हो तुम, बिट हाँ, सेफ। हाँ, तो यही ठीक है है, अभी के लिए। लेकिन अपना ध्यान रखना। पाइसेस का लगन बताया ना आपने गौरव? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 12 नंबर। इन्वेस्टमेंट में कोई नुकसान तो नहीं हुआ? थोड़ा सोच समझ इन्वेस्टमेंट के मुझे चलो, खर्चीले तो नहीं हो? मुझे लगता है मुझे लगता है खर्चीले तो नहीं है, बट इन्वेस्टमेंट मेरे को लगता है 0-0 पे ही रह जाता हूँ। थोड़ा एग्रेसिव करने की कोशिश करता हूँ तो 0-0 पे ही होता है। हाँ, समझ गया। हम्म और कहीं गौरव, पॉजिटिव यू कहीं शुड बी, नेगेटिव। प्रीति मैडम एंड गौरव, यू बोथ शुड बी वेरी केयरफुल। दोनों ने पाइसेस बोला है यस सर। गोलिका को। हम्म। हमारा वहां से शनि जा रहा है ट्रांजिट का। हाँ जी, हाँ जी, हम्म हाँ जी। बस इस बात का ध्यान रखना, जब हम्म। तक शनि यहाँ है आप डेंजर जोन में हैं, यू आर वेरी क्लोज। थोड़ा सा ओके। सेफ चलिएगा, ज्यादा फ्रंट फुट पे नहीं, थोड़ा बैक फुट पे चलें। शनि को जाने ओके से दिक्कत जो मुझे करिएगा। ओके। जी। लास्ट टुडे फॉर द अक्षय चांद, बताओ भाई आपका कहाँ है, क्या है, कितना मैच करता है, बताओ। या गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मेरा गुलिका 5th हाउस में है सर, टॉरस में। टॉरस में 5th हाउस में 5वां घर, विद्या, बुद्धि, संतान, रोमांस, और क्या क्या देगा? एजुकेशन से रिलेटेड चैलेंजेस, कंफ्यूज थिंकिंग। तो चलो पहले शुरू करते हैं। संतान, विद्या, सर एजुकेशन, इस पे बात करते हैं। बताइए, सब ठीक है? ये सब नेगेटिव है? सर संतान थोड़ी सी डिफिकल्टी के साथ हुई थी सर, पर हो गई सर, थोड़ी डिफिकल्टी आई थी। विच इज गुड, एजुकेशन वाज फाइन सर। फाइन। सर एजुकेशन में तो सर कोई ब्रेक नहीं आया कभी सर। इसका मतलब लिविंग थिंग पे नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा है, और नॉन लिविंग पे, ये जो कब अपन मैं क्लास में पढ़ते ही है, लिविंग और नॉन लिविंग का जो कंसेप्ट है वो है। सर ठीक यस है। सर। और अदर सोर्स ऑफ इनकम? यस सर अदर सोर्स थोड़ी बहुत है सर, थोड़ा है। ध्यान डिविडेंड्स रखिएगा, वगैरह है। ध्यान यस सर। रखिएगा। जितना एक्सपेक्टेड है उतना नहीं आएगा, थोड़ा कम आएगा, वो लिखा है। अच्छा, सर उसमें जैसे राशि कौन सी है? टॉरस सर, तो टॉरस राशि है। अच्छा, टॉरस राशि है। ठीक है, यस हाँ सर। बोलिए, कुछ कह रहे थे, यू आर आस्किंग समथिंग। सर अगर सर जैसे जो 5th हाउस है वो पास कर्मास का भी हो, अब कुछ खराब कर्म करे हैं गुली का अगर उसमें है तो सर। अगर 5वें घर या 9वें घर में गुलिका है, तो सर आप ये बात मान लीजिएगा कि ज्यादा पेंडिंग कर्मा है। अगर 9th हाउस में है तो ये ब्लॉकेज देता है लक के ओपनिंग के समय। और अगर 5वें घर में है ओके तो चाइल्ड से रिलेटेड इश्यूज देता है। पिछले जन्म में चाइल्ड से रिलेटेड बहुत ज्यादा, अब जो आपका चाइल्ड है उससे रिलेटेड आपके नेगेटिव कर्मा थे। जो आपका चाइल्ड है इस वक्त, वो डिफिकल्टी के साथ होता है, सर कुछ लोगों का नहीं होता, मिसकैरेजेस होते हैं, आईवीएफ फेल्स होते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। एंड देन चाइल्ड बर्थ होता है, लेकिन चाइल्ड को थोड़ा ज्यादा प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। और ये तैयार रहना, ये पिछले जन्म राइट का रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ। सर सर ओके सर। उसका तो एग्जीक्यूशन क्या है? ये 5वां और 9वां तो खास ख्याल है। पूर्व पुण्य, सर फिफ्थ, सर और सर गुलिका नेगेटिव। यस सर। एंड सर जहां पर वीनस बैठा होगा वहां पर भी ये इफेक्ट आएगा सर, जहां वीनस हाँ बैठा होगा। हाँ हाँ, वो लॉर्ड है पॉल्यूशन उसका। तो, वीनस जहां गया, यानी जिस राशि में है, उस राशि के लॉर्ड में उसका जहर तो मिलेगा ही। ये तो जहर है ना। अच्छा सर सर। आप ये मान राइट लीजिए, सर। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। शनि एक नेगेटिव प्लैनेट है। शनि का जितना भी जहर है, सबसे कड़वा, सबसे खराब, सबसे, वो गुलिका से रिप्रेजेंट होता है। और गुलिका जिस राशि में बैठा, जिस प्लैनेट के साथ बैठा, उसके साथ गड़बड़ करेगा। मान लो कोई प्लैनेट नहीं है तो उस राशि के लॉर्ड में वो जहर मिल जाएगा। तो शुक्र जहां बैठा है उसका अच्छा ध्यान रखना। तुम्हारी कुंडली में कहाँ बैठा है? सर छठे घर में बैठा है सर, और राहु की दृष्टि है 6th हाउस में। सर रिलेशनशिप लड़ाइयाँ और, सर ऑफिस में लड़ाइयाँ होती है, पर बहुत ही तमीज से लड़ाइयाँ होती है सर, मतलब ना पता नहीं ऐसा क्यों है सर, मतलब गाली गलौज नहीं होती, लेकिन बहुत सोफिस्टिकेट वे में लड़ाइयाँ होती है सर स्कूल, सर अब वर्क प्लेस पे सर। एक बात दिस इज और अ ध्यान फ्लेवर। रखिए, एक बात और ध्यान रखिएगा। वीनस इज रिलेशनशिप। वाइफ सर की हेल्थ,
टेक केयर करने की जरूरत है। चाइल्ड बर्थ सर होने के बाद वाइफ की हेल्थ, शुक्र में वो जहर मिला ना, चाइल्ड बर्थ वो 5वां घर है, संतान हुआ, सर गोलिका एक्टिवेट हुआ, सर उसने उसके लॉर्ड को पकड़ा, उसका लॉर्ड छठे घर में गया, सर रिलेशन इन ट्रबल, वाइफ की हेल्थ का ध्यान रखना। ये प्रेडिक्शन है, समझ गए? राइट सर जिस घर राइट में सर बैठा उस घर से रिलेटेड जैसे ही इवेंट होंगे, सर वो घर ऑन होगा तो गोलिका ऑन होगा, हम्म, संतान हुआ तो गोलिका ऑन सर हुआ, गोलिका ऑन हुआ तो उसने देखा सर आसपास कौन है, बोले मेरा मालिक कौन है, किसकी राशि में बैठा, बोले शुक्र के, बोले पहले इसको इसमें जहर डालो, तो शुक्र को संभाल लीजिएगा, ठीक है? भाई से झगड़ा मत करना, राइट टेक केयर सर करना। राइट सर ओके, सर सारांश जैन लास्ट, सारांश जैन बोले थैंक यहाँ पे क्या है, सर सारांश जी बोले। यस सर, थैंक यू सर। सर गुड इवनिंग सर। सर हाँ मेरा और मेरे बताओ। फादर का दोनों का लग्न में है। मेरा स्कॉर्पियो का लग्न है और फादर का 11th राशि का लग्न है। सारे एक जैसे टकरा रहे हैं आज, स्कॉर्पियो के लगन वाले। बता, सर लगन के अंदर आपका। सारंग हाँ जी, यस सर। लगन सर। में आपका और आपके फादर का दोनों का, यस सर। आपके फादर करियर में किस हाइट तक पहुंचे? सर जॉब तो उन्होंने बहुत अच्छे से नहीं करी, उसके बाद उन्होंने बिजनेस किया, तो वो एक पीक तक अच्छा आप भी चला उस। जॉब में है ना सारंग भाई? यस सर, यस सर। लगन क्या होता है? हाइट ऑफ करियर। तो जॉब में सर तो जकड़ा हुआ बंधा हुआ महसूस करते हैं, यस सर, वो भी गोलिका करते है, थे सर। ये गोलिका है। शनि आपकी कुंडली में जहां बैठा है, उसका जहर उठा के उसने लगन में फेंक दिया। लगन में राशि क्या बताई आपने आपके? स्कॉर्पियो सर मेरे में। तो मंगल को देख लीजिए, मंगल में वो जहर जाके मिलेगा। सर जब जब स्कॉर्पियो ऑन होगा, तब तब ये दिक्कतें आएंगी। जब जब मंगल की दशा अंतरदशा आएगी, तो आपको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर फेस करनी पड़ेगी, सर ठीक है ना? यस अब सर। हो सकता है मंगल आपकी कुंडली में बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया प्लेनेट हो, लेकिन वो जितना बढ़िया है, मान लो राजयोग कारक है, तो ये गुलिका वश में गया, राजयोग खत्म, फिनिश्ड। सर यू नीड टू सेटल गुलिका फॉर योर प्रमोशंस, जॉब में एलिवेशन और इन सब चीज, नेम फेम के लिए, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। लगन यस है, सर। बी यस केयरफुल। सर, अंडरस्टूड सर। ठीक फादर है का है सर लग्न में कुंभ राशि में। यार, कुंभ राशि में रिलेटिवली थोड़ा ठीक होता है, शनि की राशि है ना, यस सर, यस सर। और 11 नंबर राशि तो वो कुंभ है जिसमें सब रखा होता सब है, कुंभ है ना, सब समझ। वो यस सर। मटका। तो 11 नंबर राशि में तो वो मटके में बंद है, बाहर निकला नहीं, अंडरस्टूड सर। थोड़ा शांति से निकल जाएगा। 11 इज ये रिलेटिवली सेफ, अंडरस्टूड सर। बट नॉट फुली सेफ। गोली का फुली सेफ तो हो ही नहीं सकता, कोई ज्यादा जहरीला, ज्यादा जहर पीना पड़ा, किसी को कम पीना पड़ा, जहर तो सबको ही पीना, यस सर। ठीक है ना? तो सर अभी हम संडे को, सैटरडे संडे जो सैटरडे आने संडे वाले दोनों दिन वर्कशॉप है, तो उस पे क्या क्या सिलेबस रहेगा, और प्लस ये जो जहर है सब जो लेके बैठे हैं, इसका थोड़ा कुछ एंटीडोट या कुछ थोड़ा मिलेगा लोगों को, स्पेशली वो टेक्निक आप की मिलेगा। कब एक होगा तो क्या रहेगा। बाकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बता दूंगा, टाइमिंग क्या रहेंगी, कितना सिलेबस है, क्या है। इस सैटरडे संडे वो तो मैं बता ही रहा हूँ लोगों को, 14-15 तारीख है ना सर, ठीक है। सिलेबस ये है कि गुलिका के बारे में हम ज्यादातर चीजें समझने की कोशिश करेंगे, क्या होता है, मैथमेटिकल पॉइंट क्या है, कैसे काम करता है, 1 मिनट में आप कैलकुलेट कर लें। ना सिर्फ ये गुलिका हमारे जीवन का असर डालता है, हम बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो पंचांग में भी गुलिका का रोल है। गुलिका जिस प्लैनेट के साथ बैठा, हम कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे, राशियों की बात करेंगे, नवमांचा की बात करेंगे, आ, इसके इस एस्पेक्ट की बात करेंगे, गोलिका से 7वें घर में क्या होता है उसकी बात करेंगे, क्योंकि इधर जहर है तो इधर भी तो कुछ होगा सामने वाले घर में। ट्रांजिट की बात करेंगे, दशाओं की बात करेंगे। जैसे हम किसी एक प्लेनेट को पूरा समझते हैं, वैसे हम इस उपग्रह को पूरा समझेंगे, एंड टू एंड। एंड टू एंड मीन्स जो हम प्रिडिक्शन में काम में लेते हैं। वैसे गुलिका का रोल वर्ड प्रिडिक्शन में भी आता है, स्टॉक मार्केट में भी आता है, एस्ट्रो वास्तु में भी आता है। जहां गुलिका बैठा, वहां घर पे नेगेटिव एनर्जी है ही। जो लोग लगन में कह रहे हैं उसके घर के ईस्ट में जाके देख लो, और जो 11वें घर में कह रहे हैं वो घर का एंट्रेंस देख लो, जाके चेक कर लो, घर का एंट्रेंस और घर का ईस्ट दोनों में दिक्कत है। ठीक है सर, तो ये तो 2 दिन का ऐसे रहेगा।
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैं बता दूंगा। तो इसके अंदर कुछ रेमेडी उपाय की तरफ भी जाएंगे सर, जो जाएंगे कि सर, क्या किस तरह बिल्कुल। सेटल करें हाँ, इसको उसको इसके सेटल अंदर। कैसे करना है सर, ठीक है उसको सर। सेटल कैसे करना है, उसको हम डेफिनेटली पकड़ते हैं, क्योंकि पता हो गया तो उसको ठीक कैसे करना है। एजेंडा ये जानना नहीं कि मेरी जिंदगी में क्या दुख है, ये ये है कि इससे डील कैसे करना है, इसे बाहर कैसे निकलना है, दैट इज द एजेंडा। ठीक है और सर। कब ठीक कब है। समस्या आएगी और कब कैसे इससे बच के बाहर निकला जाए, सेटल कैसे किया जाए। ठीक है सर। अंडरस्टूड। ठीक है। तो सर रजिस्ट्रेशन का मैं बता दूंगा सर लोगों को। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच सर, लोगों को बता दूंगा। ओके एवरीबडी ऑन रिकॉर्डिंग। एंड अभी मैं रिकॉर्डिंग भी बंद करूंगा तो आप दोनों लोगों को बताऊंगा। जो भी रिकॉर्डिंग पे सुन रहे हैं वो मेरे को दिए हुए नंबर पे जीके व्हाट्सएप कर दें। जीके मतलब जनरल नॉलेज नहीं, जीके मतलब गुलिका। गुलिका अपने में ही पूरा सब्जेक्ट और टॉपिक है। 2 दिन में थ्रेडवेयर डिस्कस करेंगे। अपनी कुंडली, बीवी, बच्चों की, पेरेंट, सिबलिंग्स, सबके एनालाइज करेंगे आप, एंड आप पैटर्न देखेंगे ट्रबल आने के, एंड उनको एड्रेस करेंगे। जैसे कि अभी को मेरे को बता रहा था आप ही में से कोई स्टूडेंट कि जी मेरा वो 11th में वर्गो में है, मरकरी लॉर्ड है, स्किन का इशू है। ठीक है, तो अगर इस तरह हम पता चल जाएगा तो क्या दिक्कत है। इट्स अ स्नैपशॉट प्रिडिक्शंस हैं। आपको प्रेजेंटेशन पूरी दिखेगी, रिकॉर्डिंग पूरी दिखेगी, पूरे प्रिडिक्शंस दिखेंगे। हर एक का हर एक में क्या 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 है वो होगा। और अपना 10-15 चार्टों में डालना। हर चार्ट से 200 300 500 रुपये लेना। बोल इधर आ, तेरा बताता हूँ कहाँ से ट्रबल है। ठीक है, और अपना भी चेक करना। फीस काफी रीजनेबल है। एंड अभी आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए जीके मुझे व्हाट्सएप करना है। जो लोग मेरे से जुड़े हैं उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट है। एंड अभी आप सब बने भी रहें। रिकॉर्डिंग वाले प्लीज जीके व्हाट्सएप कर लेना। सैटरडे संडे 11 बजे दिन से 2 बजे, तो दिन में 11 से 2, 11 से 2, 6 घंटे का कंटेंट है। 6 आवर्स थ्रेड पेयर पूरा, एंड इट्स डन। एक अपने में पूरा एक टॉपिक जैसे होता है ना, सिलेबस टिक। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, मेक योर नोट्स। 10-15 पन्ने भरेंगे उसके, अपने नोट्स बना के 10-15। ठीक है, एंड यू आर डन फॉर लाइफ। उसके बाद आप प्रिडिक्शन करो, लोगों की समस्या हल करो। तो रिकॉर्डिंग पे जो सुन रहे हैं जीके व्हाट्सएप करें। जो अभी जुड़े हुए हैं